चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो व्यापार करते हैं। कई लोगों की ये शिकायत होती है, एक तो हमारे पास ग्राहक नहीं आता, अगर आता है तो डील फाइनल नहीं हो पाती। कई बार हमारे सामने ग्राहक हाँ कर जाता है, लेकिन बाहर जाते ही डील कैंसिल हो जाती है। वह किसी और से सामान खरीद लेता है या ऑर्डर किसी और को दे देता है। देखिए, सबसे पहले हमें समझना है कि व्यापार किस ग्रह से संबंधित है। व्यापार बुध ग्रह से संबंधित है। व्यापार सारा टिका हुआ है झूठ के ऊपर। अगर हम झूठ ना बोलें तो हमारा व्यापार नहीं चल सकता आज के जमाने पर। तो झूठ बोलने वाला ग्रह वह शनि है। यानी कि एक तो बुध हो गया, एक शनि हो गया। उसके बाद आपके पास ग्राहक चल के आ रहा है। आपको नहीं मालूम कि वह ग्राहक आपके लिए क्या लेके आया है। मान लीजिए कोई कपड़े की दुकान है, हमें ये नहीं मालूम होता कि जो ग्राहक हमारी दुकान में आया है वो कितने का सामान खरीदेगा या हमें उसके द्वारा कितने का ऑर्डर मिलेगा। कई बार वह एक छोटी सी चीज खरीद के जाता है, कई बार वही ग्राहक 50,000, लाख, 2 लाख की शॉपिंग भी करके चला जाता है। तो ग्राहक हमेशा राहु का रूप है, जिसे चला कर लाने वाला केतु है। तो अब इसमें 4 ग्रह शामिल हो गए। पहले व्यापार बुध, शनि झूठ का पुलिंदा, जो हमने उसको सब्ज बाग दिखाना है अपनी चीज को बेचने के लिए। आपका प्रोडक्ट अच्छा है बुरा है ये बात की बात है, सच और झूठ का तड़का लगाना ही पड़ता है। फिर अगला ग्रह आ गया राहु, ठीक है, जो आपका ग्राहक बन के आया है, जो आपके अंदर घुसा उसको घुसाने वाला केतु है, क्योंकि उसके पैर आपके अंदर दुकान के केतु लेके आया। तो ये मुख्यतः जो 4 ग्रह हैं, इनसे फिर पैदा होगा चंद्र। चंद्र यानी कि जब आपको वो नगद धन देगा, चाहे वो नेट बैंकिंग के जरिए हो या कैश पकड़ाए। तो ये चंद्रमा के नजरिए से हम देखें तो आखिर में जो इसका नतीजा निकलना है वो चंद्र बनना है, यानी कि धन। तो जब आपकी कुंडली में ये 5 ग्रह अच्छे हों तो ही आपकी दुकान पर ग्राहक आपको लाभ देके जाएगा, ठीक है, यानी कि धन में कन्वर्ट हो पाएगा। तो अब हमें समझना क्या है, अब हमें ये समझना है कि हमारे ये 4 ग्रह ठीक करने हैं। अगर ये हमारे 4 ग्रह ठीक रहें तो हमें धन की बरकत होती रहेगी, ग्राहक आएगा, पैसा देगा, जरूर देगा, ठीक है। अब बुध को ठीक करने के लिए आपने क्या करना है, कोई भी व्यापारी है, व्यापारी वर्ग है, या तो आप छोटी कंजक को सुबह के समय कोई टॉफी गोली का दान या भेंट स्वरूप देकर उसके पांव हाथ लगाकर आशीर्वाद लेके आए। यानी कि वो कंजक आपके घर में भी हो सकती है, 9 साल से छोटी हो, और बाहर भी हो सकती है। अगर कंजक ना मिले, ऐसा ना हो पाए, तो माँ दुर्गा के मंदिर में आप माथा टेक कर आए, ठीक है। और गुल्लक में 5 रुपए का नोट या 5 रुपए का सिक्का जरूर चढ़ा के आए। अगर माँ दुर्गा का मंदिर भी घर के नजदीक नहीं है तो इसके अलावा आपके घर में तुलसी माता होंगी तो तुलसी माता को ही प्रणाम करके आए। तो ये सारी स्थितियां भी अगर आपके साथ नहीं हैं तो आप मन ही मन माँ दुर्गा का ध्यान करके, तुलसी माता का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करके आ सकते हैं। तो ये बुध का व्यापार चलाने के लिए सहायक उपाय। इसके बाद हम बात करते हैं शनि ग्रह को। शनि ग्रह को अच्छा करने के लिए हमें हमेशा शुक्र को प्रसन्न करना पड़ेगा। घर के नजदीक अगर कोई गौशाला है तो वहां हरा चारा या पालक खिला के आए। अगर नहीं है आपके घर में तो अपनी पत्नी को चलते समय 2 प्यार के मीठे बोल बोल के आइए। और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो घर के नजदीक कोई लक्ष्मी मंदिर होगा, वहां पर मां लक्ष्मी को माथा टेक के आइए। अगर ऐसा भी नहीं है तो मन ही मन मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम करके आइए। अगर ऐसा भी नहीं करना तो धरती को स्पर्श करके माथे पर हाथ लगाकर धरती मां को नमन करते हुए ये प्रार्थना करिए कि मुझे
आज अच्छे धन की प्राप्ति हो और जो ग्राहक मेरे पास आए वो खाली ना जाए, मेरी बातों से प्रभावित होकर मुझसे कुछ ना कुछ लेकर जाए। ठीक है, तो बातें बुध की और चालाकी शनि की, जिससे हमने राहु को खुश करना है। अब राहु को खुश करने के लिए जो आपके कर्मचारी है या सफाई सेवक हैं, आप उनको कुछ दे सकते हैं। सरस्वती माता को प्रणाम करके आ सकते हैं, क्योंकि सरस्वती माता राहु देव की पूज्य देवी है। ठीक है, इसके बाद जब हम दुकान पर अपनी पहुंच गए तो गणेश जी महाराज को प्रणाम जरूर करें। गणेश जी महाराज को प्रणाम करके आपको रिद्धि सिद्धि धन दौलत ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे कि आप आए हुए ग्राहक को अपने तरफ आकर्षित कर सके। अगर वो एक चीज लेने आया है तो 10 चीज में कैसे कन्वर्ट करना है, तो यहां पर आपको शनि काम आएंगे। तो उसका उपाय हमने कर लिया। अब जितना सामान ज्यादा ग्राहक लेगा उतना ही धन बढ़ेगा, यानी कि चंद्रमा को अच्छा करना पड़ेगा। तो जब भी आप अपनी गद्दी पर बैठ गए, नमस्कार कर लिया, तो उसके बाद रात को ना एक जल आप पीतल के लोटे में या स्टील के लोटे में रख के जाएं अपनी दुकान में। जब आपकी दुकान की सारी साफ सफाई हो गई, उसके बाद जो आपकी दुकान का या फैक्ट्री का फ्रंट गेट है ना, उसकी चारों दिशाओं में जल का छिड़काव करें। ये खुद आप अपने हाथ से करें, ना कि किसी अपने कर्मचारी से करवाएं। ठीक है, जो भावना आपकी जुड़ेगी वो कर्मचारी की नहीं जुड़ सकती। सबसे पहले पूर्व दिशा में जल छिड़कें, फिर दक्षिण दिशा में जल छिड़कें, उसके बाद पश्चिम दिशा में जल छिड़कें और सबसे आखिर में उत्तर दिशा में जल का छिड़काव करें। ठीक है, तो ऐसा करने से चंद्रमा का प्रभाव आपकी दुकान पर अच्छा या व्यापार पर अच्छा पड़ेगा। इसके अलावा जो आपकी कार्यस्थल है उसकी जो उत्तर की दीवार है, उत्तर की दीवार पर किसी पहाड़ से, हरे भरे पहाड़ से, ये ध्यान रखना है, वो पहाड़ ना हो जिस पर हरियाली ना हो। हरे भरे पहाड़ से पानी का झरना नीचे गिरता हुआ दिखाई दे, ऐसी कोई पेंटिंग, ऐसी कोई सीनरी, ऐसा कोई पोस्टर लगाएं। ठीक है, इससे भी आपके कार्यस्थल में और आपके जीवन में धन का प्रभाव बढ़ेगा। अब ये किस दिन शुरू करना है, इसका कोई खास दिन नहीं है, लेकिन चंद्रवार यानी कि सोमवार और शुक्रवार विशेष करके शुभ रहते हैं इन कार्यों को करने के लिए। ठीक है, तो इसमें आप स्नान किए हुए जरूर हों। देवी देवताओं का आवाहन जब किया जाता है तो पूरी पवित्रता के साथ किया जाता है। तो करके देखिए, ऐसी आशा करता हूं कि ये आपको लाभ देंगे उपाय। और उसके बाद कमेंट करके अपनी राय नीचे जरूर दें। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।